नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम राजयोग पर चर्चा करेंगे। ये जो राजयोग है, 5 तरह के मैं राजयोगों की चर्चा करूंगी। वैसे तो हथेली में कई तरह के राजयोग पाए जाते हैं, तो सभी का वर्णन करना आज की वीडियो में संभव नहीं है। आज मैं आपको 5 टाइप्स के जो राजयोग होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी, और आने वाली वीडियोस में मैं ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने लेकर प्रेजेंट होती रहूँगी। ठीक है, सबसे पहला जो राजयोग है वो आपको थंब पर देखना पड़ेगा। अगर किसी के थंब पर आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई पड़ जाए, ये फुल होना चाहिए और इसका मुंह भी खुला नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं यब चिन्ह, या फिर बुद्धास आइज, फियोनिक्स आइज, ऐसे इसको बोलते हैं। इस तरह का ये साइन होना चाहिए। ये ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि छोटा सा हो तो उसको फिर ये वाला साइन नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो भी सक्सेस का ही साइन है। लेकिन ये जो फुल बनेगा ना, तो इसको यब चिन्ह माना जाता है, और जिसके भी हथेली पर होता है वो राजयोग लेकर ही पैदा होता है। उसकी जो पूरी ज़िंदगी है ना, वो पूरी आसानी से कटेगी और उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ती। थोड़ा बहुत उसको फाइनेंशियली उतार चढ़ाव कभी कभी हो सकता है, लेकिन उसको बहुत अधिक परेशानी नहीं आएगी। उसके पास धन दौलत की अधिकता बनी रहेगी। ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी कभी भी इनकम जो होती है वो खर्चों से ज़्यादा नहीं कम नहीं होती। खर्चे कम होंगे और इनकम ज़्यादा होगी। अगर इसका मुंह इस तरह से खुला रह गया है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान खर्चे अधिक करता है। फिर ये वाला राजयोग आप नहीं समझ सकते। इसका मुंह जो है पूरा बंद होना चाहिए और पूर्ण रूप से इस सिरे से स्टार्ट होकर इस सिरे तक जाना चाहिए। फिर ये यब चिन्ह है। पुराने जो लोग होते थे वो जो होती है उसको लेकर नापते थे। अगर ये पूरी इसके शेप में आ रही है तभी ये यब चिन्ह है, और तभी फलित करते थे कि आपकी जो राजयोग है और पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियली जो है वो बहुत बढ़िया अच्छे से बीतेगी। ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। सेकंड जो राजयोग है उसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, ये जो होती है ये मस्तिष्क रेखा होती है। हेडलाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सूर्य रेखा होती है, इसको सन लाइन बोलते हैं। यहाँ से निकलकर ये हेडलाइन में समाहित हो जाए तो ये भी एक प्रकार का राजयोग होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है, बहुत तेज बुद्धि के ये मालिक होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और क्रिएटिविटी के माध्यम से ही ये सफल होते हैं। ऐसे लोग यूट्यूब पर सफल हो सकते हैं, इंस्टा पर भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है। फेसबुक पर भी, कहीं पर भी जहाँ पे ये क्रिएटिविटी का वर्क करें वहाँ पर ये सफल आपको दिखाई देंगे, और काफ़ी ज़्यादा नेम फेम इनके पास होता है। ऐसे लोगों के कार्य देखकर सामने वाले लोग जो होते हैं अचंभित हो जाते हैं कि ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है। उनकी बुद्धि काफ़ी ज़्यादा तीव्र होने की वजह से और क्रिएटिविटी होने की वजह से उनका ये राजयोग फलित होता है, और उनको नेम फेम और सक्सेस प्लस मनी प्रदान करता है। अब जो मैं नेक्स्ट योग की चर्चा करने जा रही हूँ, इसको मोरपंख का योग भी कहीं कहीं पर बोला गया है। इस तरह का ये होता है, जैसे आप जानते हैं कि ये हमारी जीवन रेखा है। यहाँ से शाखा निकल कर ऐसे ऊपर की ओर जाती है, बार बार निकलेगी ऊपर की ओर जाएगी, बार बार निकलेगी ऊपर की ओर जाएगी, और मोर के पंख की तरह आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया राजयोग है। ये तरक्की को दिखाता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की होती है। इंसान का जो लेवल है वो हाई होता रहता है।
डिफरेंट डिफरेंट समय पर हाई होता रहता है। अगर ये जो मैंने अभी यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वाली जो लाइन निकल रही है ये लगभग 24 की उम्र में निकल रही है। तो 24 की उम्र में आप बोल सकते हैं कि इनको एक तरक्की का योग आएगा, या इनका जीवन का स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो जाएगा पहले के मुकाबले। फिर अगर हम ये वाला देखें तो ये वाला टाइम आएगा 40 के आसपास। तो फिर 40 के आसपास इनके पास कुछ ऐसा योग घटित होगा इनकी लाइफ में कि इनकी ज़िंदगी का लेवल और अधिक बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे बढ़िया, इससे अधिक और बढ़िया हो गया, ठीक है, तरक्की होती जा रही है। फिर यहाँ पर 65 की एज में इनको फिर से कोई तरक्की मिलेगी और फिर से इनका लेवल अप हो जाएगा, यानी कि इनका स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड, वो बढ़ता ही जाएगा। फिर ये 70 की उम्र में, ठीक है, इस तरह आप किसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो किस एरिया पर जा रही हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर शनि के एरिया पर गई तो धन दिलाती हैं, प्रमोशन भी दिला सकती है इंसान को। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये सन की लाइन की तरफ चली गई है, ये एक ब्रांच निकली है लाइफ लाइन से और सूर्य के पर्वत की ओर चली गई है। यहाँ पर सूर्य का पर्वत होता है, यहाँ पर गई है। तो इस समय में इनको धन तो मिलेगा और साथ में खूब नेम फेम, तरक्की मिलेगी। और ये वाली जो हमने 70 के आसपास बताई थी, ये कुछ वे पास शुरू करेंगे, इसमें खूब तरक्की पाएंगे। इस तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बुध के पर्वत की ओर इशारा कर रही है। और यहाँ पर बुध का पर्वत जो होता है वो व्यापार या कम्युनिकेशन, लेखन, ये सभी चीज़ें जो भी इनके कारक होते हैं उनकी तरफ से इंसान को तरक्की दिलाती है। जिसके भी इस तरह लाइफ लाइन से शाखाएँ निकलती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं सेल्फ मेड होते हैं, वह अपने प्रयत्नों से तरक्की करते हैं, ठीक है। कुछ उनको भगवान की तरफ से ग्रह गोचर मिलता है, लेकिन वो प्रयत्नशील बहुत होते हैं, अपने भाग्य को बढ़ाने में लगातार लगे रहते हैं। तो जब भी टाइम आता है तो उनको खूब तरक्की मिल जाती है। ऐसा आप इस राजयोग का फल समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तरह का राजयोग अगर किसी के हाथ में है तो। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो होती है मणिबंध की रेखाएं होती हैं, ये वाली, यहाँ से अगर ऐसे रेखा निकले और सीधे शनि पर्वत तक जाए तो ये भी बहुत बढ़िया राजयोग है। ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर आपको सरकारी नौकरी में दिखाई देंगे या राजनीति में दिखाई देंगे। ये अपना भाग्य लेकर ही पैदा हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली। भाग्य की रेखा ही मणिबंध से स्टार्ट हो रही है, पूरी अपने पर्वत तक पहुंच गई है। तो ये हर तरह की सुख सुविधा इनको प्राप्त होगी। इसके ऊपर ऐसे कट्स के निशान नहीं होने चाहिए और ना ही आइलैंड होने चाहिए, इस तरह के आइलैंड भी नहीं होने चाहिए। आइलैंड आपको पता है कोई दुख तकलीफ मुसीबत के बारे में बताते हैं, और कट्स जो होते हैं वो किसी भी राजयोग को भंग करते हैं, वो अच्छे नहीं है। इसलिए अगर आपके हाथ में, किसी के हाथ में ऐसे क्लियर कट लाइन है तो वो पूरी ज़िंदगी राजयोग भुगतेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब हम 5th वाले जो राजयोग की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही दृढ़ जो राजयोग है या प्रबल राजयोग जिसको आप कह सकते हैं, वो होता है, ये किसी किसी के हाथ में पाया जाता है। जिसके भी हाथ में पाया जाता है आप उसको क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये बहुत ही धन मान सम्मान ज़िंदगी में हासिल करेगा। 2 मिनट में देखते ही आप पहचान जाएंगे। ये जैसे आप जानते हैं ये हमारी लक लाइन है, ऐसे पहुंच गई शनि के पर्वत तक। फिर इससे एक शाखा निकली तो गुरु के पर्वत पर चलेगी, और फिर एक शाखा निकली तो सूर्य के पर्वत पर चली गई। ये है बहुत ही बढ़िया राजयोग। और इसके अलावा अगर एक और शाखा निकलकर ऐसे बुध के क्षेत्र पर चली गई तो ऐसा व्यक्ति जो होता है पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके पास धन की खूब अधिकता है, शनि के पर्वत पर है, और गुरु के पर्वत पर गई है तो पावर पोजीशन भी उसको मिल गई। इसके साथ सूर्य के पर्वत पर गई तो नेम फेम से युक्त हो जाएगा, उसको खूब नेम फेम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मिलेगा। और अगर बुध के क्षेत्र पर भी चली गई तो उसका व्यापार जो है दूर दूर के देशों तक फैला होगा, इस तरह का। तो कितना ज़्यादा वो उसके पास धन होगा आप समझ सकते हैं, साथ में नेम फेम भी है। तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग है।
आज हमने 5 तरह के राजयोगों की चर्चा की। आने वाली वीडियोस में आपको मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी देती रहूँगी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।